नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों आज हम जीएस के पोर्शन में आपके साथ कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट यानी क्रिकेट में कौन सी ट्रॉफ़ी होती है, बैडमिंटन में कौन सी ट्रॉफ़ी होती है, कितने लोग होते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ए टू जेड फैक्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा आज मैं। इसमें जो खेल कूद से जितने भी संबंधित खेल हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में हमारे पूछे जाते हैं 1-2 नंबर के, कितने खिलाड़ी थे, कौन किस पोजीशन पे रहा, कहाँ का खेल है और कौन-कौन से कप मिलते हैं, तो इन सब चीज़ों का आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आपको पूरी जानकारी मिलेगी ए टू जेड। इस लेक्चर के देखने के बाद आपको कहीं से कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार लेक्चर देख लीजिए, आपको सारा नॉलेज एक साथ इकट्ठा मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 पे। तो अगर आप अपने नॉलेज को बूस्टअप करना चाहते हैं और आने वाली परीक्षाओं में जीएस के पोर्शन में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा अपना आज का जीएस का लेक्चर, जिसका नाम है स्पोर्ट स्पेशल लेक्चर है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन से संबंधित कौन कौन से कप होते हैं, उसमें थोड़ी ट्रिकी जो है हम ट्रिक से याद करेंगे थोड़ा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बैडमिंटन से संबंधित कप कौन कौन से होते हैं। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, नाच दीवान थॉमस वेल्स। नाच दीवान थॉमस वेल्स। ना से हमारा हो जाता है नौरंग कप, चा से हो जाता है चड्ढा कप, दीवान से हो जाता है अमृत दीवान कप, थॉमस से हो जाता है थॉमस कप और विल से हो जाता है विल्स कप। तो ये नाच दीवान थॉमस कप, ये 5 टाइप के कप होते हैं हमारे जो बैडमिंटन से संबंधित हैं। और अब कुछ बैडमिंटन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। बैडमिंटन जो है हमारा, बैडमिंटन मलेशिया का एक राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन कोर्ट परिसर में खेला जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, तो बैडमिंटन कोर्ट परिसर में खेला जाता है। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में या तो 1 खिलाड़ी होगा या 2 खिलाड़ी होंगे। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी रहते हैं। चेतन आनंद, साइना नेहवाल, गोपी चंद, पीवी सिंधु इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं। आधुनिक बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में हुआ था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का प्रारंभ 1977 में किया गया था। ये सब फैक्ट हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डबल फॉल्ट, नेट फॉल्ट, क्रॉस शॉट, ड्यूसा, लॉन्ग सर्विस। बैडमिंटन से संबंधित कुछ शब्दावली हैं जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं कभी कभी। कोर्ट परिसर की लंबाई 44 फीट जबकि चौड़ाई 20 फीट होती है। यानी जो कोर्ट परिसर होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 44 फीट होती है और जो विड्थ यानी चौड़ाई होती है वो 20 फीट होती है। तो ये था दोस्तों हमारा बैडमिंटन से संबंधित कप। अब अगला हम देखेंगे पोलो से संबंधित कप, यानी पोलो में कौन कौन से कप दिए जाते हैं। तो पोलो की जो छोटी सी हमारी ट्रिक है उसका नाम क्या है, पृथ्वी ने राधा को क्लासिक एजार दिया। पृथ्वी ने राधा को क्लासिक एजार दिया। तो पृथ्वी से हो जाएगा पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा से हो जाएगा राधा मोहन कप, क्लासिक से हो जाएगा क्लासिक कप और एजार से हो जाएगा एजार कप। तो ये 4 टाइप के कप जो हैं ये पोलो से संबंधित है और हम पोलो के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले पोलो का गठन 1859 में असम के कछार में हुआ था। यानी जो पोलो है इसका गठन जो है 1859 में असम के कछार में हुआ था। इसके खेल के मैदान की लंबाई 300 गज तथा चौड़ाई 150 गज होती है। यानी जो खेल का जो ग्राउंड होता है वो 300 इंटू 150 गज का होता है। पोलो जिसे चौगान बोलते हैं, खेलते समय गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी। जो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर है पोलो फील्ड परिसर में खेला जाता है। पोलो जो है एक फील्ड में खेला जाता है। पोलो की एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोलो की एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। फिर है प्रमुख शब्दावली, पोलो में कौन कौन सी शब्दावली यूज़ की जाती है। तो बंकर होता है, चुकर होता है, मैलेट, बंडर, एरिस, रेल आदि। ये सब जो है प्रमुख शब्दावली किस खेल की हैं, तो ये है हमारी पोलो की। नेक्स्ट हमारा आता है फुटबॉल से संबंधित कप। फुटबॉल से संबंधित कप की जो हमारी ट्रिक है वो है, फिर शीशु संघ युवा डमरू बजा। फिर शीशु संघ युवा डमरू बजा। तो हमारा फिर से हो फी से हो जाता है हमारा फीफा कप, रा से हो जाता है रोवर्स कप, सी से हो जाता है सीजर्स कप, सू से हो जाता है सुब्रतो मुखर्जी कप, सा से हो जाता है संतोष कप, यू से यूरो कप, डा से डूरन कप, मा से मडेका कप। तो ये हमारे जो जो भी कप हैं ये किसके हैं, ये हमारे फुटबॉल के कप हैं। और हम फुटबॉल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फुटबॉल का मक्का ब्राज़ील को कहा जाता है। जो ब्राज़ील है उसे फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। फुटबॉल की समयावधि 90 मिनट की रहती है और 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। यानी 1.5 घंटे का खेल होता है और 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। फुटबॉल ब्राज़ील फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो फुटबॉल जो है वो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है।
डेविड बेकहम, शिशिर घोष, रोनाल्डो, पेले, बाईचुंग भूटिया और फिर रोनाल्डिनो, जिनेदिन जिदान इनके प्रमुख प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इसका पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। इसे प्रतिवर्ष 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है, यानी जो हमारा फुटबॉल कप है इसे प्रतिवर्ष 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। 2014 का विश्व कप ब्राज़ील में खेला गया है, जबकि 2018 का विश्व कप रूस में खेला गया है। फिर नेक्स्ट हमारा जो ये पुराने फैक्ट कुछ दिए हुए हैं। 2014 का फुटबॉल विश्व कप जर्मनी ने जीता था। जर्मनी ने किसको हरा के जीता था? अर्जेंटीना को हरा के जीता था। उसके बाद इससे पहले जर्मनी ने 1990 में भी जर्मनी ने यह खिताब जीता था। गोल्डन बूट जो है वो 2014 में किसको दिया गया था? तो कोलंबिया के जेम्स रोड्रिगेज ने जीता था। गोल्डन बॉल जो है वो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी को मिला था। लियोनेल मेसी कहाँ का है? अर्जेंटीना का। गोल्डन ग्लव्स मैनुअल न्यूजर जो जर्मन का खिलाड़ी था गोलकीपर को मिला था। और जर्मन के कप्तान जो थे वो टेरी मॉसर थे उस टाइम। नेक्स्ट हमारा क्रिकेट से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफी। तो उसकी जो ट्रिक है हमारी वो है हमारी DID में RGCK। DID में RGCK। तो D से हमारा होता है दिलीप ट्रॉफी, I से होता है ईरानी ट्रॉफी, D से होता है देवधर ट्रॉफी, R से होता है रणजी ट्रॉफी, J से होता है झांसी ट्रॉफी और CK से होता है CK नायडू ट्रॉफी। तो हम जानेंगे कुछ क्रिकेट के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट के स्टंप की लंबाई लगभग 72 सेंटीमीटर होती है। क्रिकेट के स्टंप की लंबाई कितनी होती है? 72 सेंटीमीटर होती है। फिर है विश्व कप 2015 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में किया जाएगा, मतलब हो चुका है ना 15 ये। तो 2015 का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ? न्यूजीलैंड में किया गया था। विश्व कप 2019 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया। बल्ले की लंबाई 96.6 सेंटीमीटर होती है। बल्ले की लंबाई 96.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 22.9 सेंटीमीटर होती है। इसके स्टंप की लंबाई लगभग 72 सेंटीमीटर होती है। और स्टंप की लंबाई जो है वो 72 सेंटीमीटर होती है और बल्ले की लंबाई जो है वो 96.6 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद आता है क्रिकेट की गेंद का भार 155 से 168 ग्राम होता है। यानी क्रिकेट की जो गेंद यूज़ की जाती है मैच में उसका भार जो है वो 155 से 168 ग्राम होता है। इसके पिच की लंबाई 22 गज यानी 20.11 मीटर होती है। 22 गज यानी या फिर 20.11 मीटर होती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा हॉकी से संबंधित ट्रॉफी कप। हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफी और कप। तो महाराजा आगा खां रंग बांटे ध्यानचंद्र नेहरू संघ, यानी ये हमारी ट्रिक है हॉकी से संबंधित कप जो है। कौन सी ट्रिक है हमारी? महाराजा आगा खां रंग बांटे ध्यानचंद्र नेहरू के संग। तो पहला महाराजा के साथ क्या आएगा? महाराजा रणजीत सिंह गोल्डन कप। आगा खां के पास आएगा आगा खां कप। रंगा के पास आएगा रंगा स्वामी कप। बा से आएगा बेटकन कप। ध्यानचंद से ध्यानचंद ट्रॉफी। नेहरू से नेहरू ट्रॉफी। सिंधिया से सिंधिया गोल्ड कप। और अब हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है सिलारू हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का स्टोटर्फ मैदान रबड़ा मैदान बनाया गया है। यानी जो हॉकी का सबसे ऊंचा हॉकी मैदान है भारत के हिमाचल प्रदेश सिलारू में बनाया गया, जिसे रबड़ा मैदान बनाया गया है। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी खिताब भारत ने जीता है। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब जो है वो भारत ने जीता है। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 ईस्वी में बार्सिलोनी में आयोजित किया गया था। बेगम रसूल ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा गुरु नानक चैंपियनशिप महिलाओं से संबंधित हॉकी की ट्रॉफियां हैं। भारत व पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। यानी जो भारत है हमारा और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। तो दोस्तों ये थे हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ खेल और उनसे संबंधित कुछ ट्रॉफी और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और उनके कुछ नॉमेनक्लेचर जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में एक या दो नंबर इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा 2 से 3 बार, ताकि ये टॉपिक आपको याद हो जाए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।